तो गाइज़ आज का मेरा टॉपिक है हमारी हाउसवाइफ्स के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिनसे जो हाउसवाइफ्स हैं अपनी डेली लाइफ में किस तरह से क्लासी, एलिगेंट और यंग दिख सकती हैं। हाय गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल में आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात बताना मैं अपने वीडियोस में भूल जाती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ गाइस। अनु वर्मा 2664 मेरी आईडी है, भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं लोगों को एंटरटेन करती हूँ गाइस। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपने डेली रूटीन में, या फिर हम लोग कहीं आते जाते हैं उनमें हम लोग बहुत छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं उन्हें अगर सुधार लें तो हम हमेशा यंग, क्लासी और एलिगेंट दिखेंगे। उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हम लोग अपनी एज से ज़्यादा दिखते हैं। तो गाइज़, आज मैं पॉइंट्स के थ्रू आप सबको बताऊँगी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके थ्रू आपको बताऊँगी और एग्जाम्पल्स भी देती जाऊँगी साइड में कि आप क्या चेंजेस करेंगे तो आप अपने लुक को चेंज कर पाएंगे और अपने अंदर थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट अगर कर लेंगे तो आप यंग और एलिगेंट दिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और जनरली हर हाउसवाइफ करती ही है, हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लोग बाल जब भी बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बाल में हमेशा बीच की मांग निकाल के साइड पार्ट करके और इस तरह से चोटी बनाकर रखते हैं। घर पे भी करते हैं, घर के बाहर भी निकलते हैं। बहुत जनरली लेडीज़ को हमने देखा है कि वो बस नॉर्मली चोटी गूथी और बीच की मांग निकाली, और इससे क्या होता है गाइज, आप अपनी उम्र से हमेशा ज़्यादा ही दिखते हो। तो कोशिश करें कि अपने जो बालों को है अपने साइड पार्ट में से निकालें या फिर ऊपर की तरफ खींचें। साइड में मैं पिक्चर्स दिखाती जा रही हूँ, डिफरेंस भी दिखाऊंगी आपको कि कितना चेंजेस आ जाता है सिर्फ बीच की मांग से साइड पार्ट में अपने बालों को निकालने से, और आप कितने यंग दिखने लगते हो। सबसे पहले तो इससे क्या होता है, आपके बालों में थोड़ा सा बाउंस आ जाता है। आप नॉर्मल जब भी आप सीधी मांग निकालते हो तो देखा होगा आपने कि बाल आपके बिल्कुल चिपक जाते हैं, क्योंकि जनरली आप हमेशा बीच की मांग निकालते हैं। तो फेस में अपने आप पहली बात तो आपके बालों में बाउंस क्रिएट हो जाता है और आप अब खुद ब खुद यंग दिखने लगते हो। नेक्स्ट गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैं भी करती थी ये चीज़, कि हम लोग क्या करते हैं, बालों की ट्रिमिंग और कटिंग नहीं कराते हैं बहुत लंबे समय तक। हम लोग क्या करते हैं, अपने बालों को सोचते हैं कि बाल बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है, वो जो बालों की जो एंड्स होती हैं वो कभी भी मोटी, किसी की जब समय बीतता जाता है तो मोटी होती नहीं है, वो पतली पतली पूंछ ऐसी बालों में लटकी रहती है और हम लोग उसको सोचते हैं कि हम लोगों के बाल वो लंबे हो रहे हैं, बहुत लंबे दिख रहे हैं, बट वो देखने में सबसे खराब लगते हैं और उससे आप यंग तो नहीं दिखते हो, बट वो और आपको दिखाता है कि आप बहुत एज के हो। तो कोशिश करें कि समय समय पर अपने बालों की ट्रिमिंग ज़रूर कराते रहिए। ट्रिमिंग से बताए थोड़ा सा तो बाल में आपके क्वालिटी अच्छी होती है बालों की, प्लस आपके जो बाल हैं, बालों से ही आपकी एज को जज किया जाता है हमेशा। ये मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताया भी है कि बाल ही आपकी एज बताने का सबसे बड़ा सोर्स होता है। सबसे पहले आदमी आपके बालों को देखकर ही जज करता है कि आप कितनी एज के हो। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने बालों की ट्रिमिंग कराते रहें, या बहुत आपके इंड्स पतले हैं तो कोई हेयर स्टाइल में कटिंग कराते रहें। इससे क्या होता है, आप यंग भी दिखते हो, प्लस आपका लुक भी इन्हेंस होता है गाइज। अगर आप बालों में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करते हैं और चाहते हैं कि आप स्टाइलिश दिखें, तो आप छोटी छोटी एक्सेसरीज बालों की ट्राई करिए। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, फ्लावर्स हैं, हेयरबैंड्स हैं। अगर आप ट्राई करते हो तो ज़्यादा आपको बालों में एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अपनी पार्टीज़ में, अपनी आउटिंग में स्टाइलिश भी दिखोगे और आपके बाल भी अच्छे लगेंगे गाइज। नेक्स्ट गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा क्या, हम लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा बड़ी बिंदी लगाते हैं, तो हम लोग उन्हीं को ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या किसी के यहाँ पेरेंट्स ही कहते हैं कि थोड़ी बड़ी बिंदी लगाओ, फेस पे अच्छा दिखेगा। बट पता है, वो बड़ी बिंदी आपको आपकी एज से हमेशा बड़ा दिखाती है। कोशिश करें बिंदी हमेशा छोटी लगाएं, और अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो हमेशा छोटी बिंदी लगाएं। आपका फेस बड़ा है और उस पर आपने बड़ी बिंदी लगा ली है तो आप ऑलरेडी अपनी उम्र से 4-5 साल बड़ी, 10 साल बड़ी ही दिखेंगी। तो कोशिश करें कि आप हमेशा छोटी बिंदी लगाएं, या बहुत ज़्यादा छोटी अगर आपको सब लोग टोकते हैं, मना करते हैं, तो राउंड 4 या 5 के बीच की बिंदी या राउंड 4 या 5 लगाई। वो बिंदी ज़्यादा ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। इस तरीके की बिंदी आप ट्राई करें, आप हमेशा यंग दिखेंगी। पिक्चर्स में अटैच करती जा रही हूँ, आप डिफरेंस देखिएगा पिक्चर्स में कि कितना चेंज आ जाता है। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो करते रहते हैं उसी को अगर हम लोग सुधार लें तो कितना चेंज आता है हमारे लुक में, हमारे फेस में।
नेक्स्ट गलती क्या करते हैं, हाँ, जो ज़्यादातर हाउसवाइफ्स करती हैं, या हाँ ज़्यादातर नहीं तो कुछ तो करती हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को पार्टीज़ में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी फाउंडेशन है और जितनी भी हम लोग के पास प्रोडक्ट होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने फेस पर लगा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग गोरे दिखें, वाइट दिखें। पता है, वो आपके फेस में इतना ऑड लगता है जब भी आप कहीं भी जाते हैं या कहीं भी किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, और वो जो है थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो भी आपने फेस पर लगाया होता है ज़्यादा क्वांटिटी में, वो स्वेटिंग की वजह से, या मौसम सही भी है तब भी, तो वो अलग से शो होने लगता है। और स्वेटिंग अगर आपकी ज़्यादा होती है तो वो आपकी स्किन में क्रैक डाल देता है, वो इतना गंदा लगता है जिसकी वजह से आप की एज और ज़्यादा दिखती है। तो कोशिश करें जो भी प्रोडक्ट अपने फेस पर लगाएं उससे बहुत कम क्वांटिटी में लगाएं और उसको अच्छे से ब्लेंड करें। जो भी आप मेकअप यूज़ कर रहे हो, फाउंडेशन या कोई बीबी क्रीम या सीसी क्रीम, जो भी अपने फेस पर लगा रहे हो उसको अच्छे से ब्लेंड करें। पहले थोड़ी क्वांटिटी में लें, उसको ब्लेंड कर लें, फिर लगे तो और एक्स्ट्रा लगा लें, बट एक बार में खूब सारा फेस पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद इतना गंदा फेस पर लगने लगता है और वो आपकी स्किन में क्रैक डालने लगता है और पोर्स भी आपकी स्किन के बंद कर देता है जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में मेकअप लगाते हैं। कोशिश करें कि फाउंडेशन या बेबी क्रीम या सीसी क्रीम का यूज़ कम करें और अपनी आईज़ को इन्हेंस करें। अपनी आईज़ के हिसाब से अपनी आईज़ को अच्छे से इन्हेंस करें। आपका लुक अपने आप सुंदर दिखने लगेगा, आप अच्छे दिखने लगोगे और आपका मेकअप ना काफ़ी टाइम तक, काफ़ी देर तक रुकेगा अगर आप कम क्वांटिटी में मेकअप यूज़ करते हो। नेक्स्ट जो गलती करते हैं हम लोग, दुपट्टा। जब भी हम लोग दुपट्टा कैरी करते हैं, नॉर्मल मम्मियों को, हम लोगों ने अपनी मम्मियों को देखा होता है कि वो अपना लिया दुपट्टा, उन्होंने ऐसे डाला है और बस सारा दिन घर पे काम किया। घर की बात नहीं कर रहे हैं, घर के बाहर भी हम लोग को निकलना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दुपट्टे को हमेशा ऐसे करा और निकले, भले ही हम लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हो, बट दुपट्टा जो है, अगर आपने दुपट्टा सही से कैरी नहीं किया है तो वो पूरे लुक को बिगाड़ देता है। तो कोशिश करें दुपट्टे को साइड पार्ट से लें। अगर बहुत हैवी दुपट्टा है तो उसको साइड पार्ट से लें। अगर हैवी दुपट्टा नहीं है या शिफॉन के दुपट्टे आप यूज़ करते हो तो उस तरीके के दुपट्टे को जब भी लें तो इस तरह से भी ले सकते हैं कि गले में डालिए और एक पार्ट को खोल लीजिए और एक पार्ट को बांध कर रखिए। इस तरीके से भी आप दुपट्टे में बहुत ही एलिगेंट और क्लासी दिखोगे। और नेक्स्ट आता है कि हम लोग साड़ी किस तरह से अपने आप के स्टाइल करते हैं। साड़ी जब भी हम पहनते हैं तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक जो होती हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं साड़ी पहनने में, जिनकी वजह से चाहे आपने जितनी भी सुंदर साड़ी पहनी हो उसका पूरा लुक ख़राब हो जाता है। तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, वो मैं बता रही हूँ। इनको अगर आप कैरी करते हो तो आपने एक सिंपल साड़ी भी अगर पहनी है तो उसका लुक जो है वो खिल कर आता है। सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, जब भी साड़ी पहनते हैं तो हमें जो भी स्लीपर्स पहननी है, स्पेशली हील्स, अगर आप हील्स पहन रहे हो तो हमेशा अपनी हील्स को पहन कर ही साड़ी बांधें। क्या होता है, जब हम लोग ऊंची साड़ी पहनते हैं ना, आपने नॉर्मली साड़ी बांधी ऐसे बिना स्लीपर्स के और फिर आपने हील्स पहन ली, वो साड़ी ऊंची हो जाती है पीछे से और वो देखने में बहुत गंदी लगती है। आप जितनी भी अच्छी साड़ी पहने हो, अगर वो पीछे से देखने में ऊंची लग रही है तो वो साड़ी का लुक कभी भी अच्छा नहीं आता। तो कोशिश करें जब भी साड़ी पहने उसका जो है ना हील्स पहन कर कैरी करें। और अगर आप हील्स नहीं पहन सकते हो या आपको प्रॉब्लम होती है हील्स पहन के साड़ी बनाने में, तो आप क्या करो, अपनी एड़ियों के नीचे अपनी साड़ी को दबा लो। एड़ियों के नीचे जब आप साड़ी दबा लो और फिर बांधो, फिर बांधेंगे ना तो आप जितना आपको चाहिए होती है लेंथ अपनी हील्स में, वो बराबर आ जाती है। नेक्स्ट गलती जो करते हैं हम लोग साड़ी पहनने में, कि हम लोग क्या करते हैं, जब कभी कभी कोई साड़ी नहीं हल्की सी छोटी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पल्ले को छोटा कर लेते हैं। आप अपनी जो सामने की जो प्लेट्स हैं उनको कम कर लीजिए, लेकिन कभी भी साड़ी के पल्ले को छोटा मत रखिए। अगर आप प्लीटेड साड़ी पहनती हो प्लेट्स डालकर, तो अगर आपने पल्ले को छोटा कर दिया, वो इतनी गंदी लगती है वो साड़ी, वो देखने में उसका लुक ख़राब हो जाता है। हमेशा जब भी ओपन पल्ला लें तब अपने पल्ले को छोटा रखें। अगर आप प्लीटेड साड़ी पहन रहे हैं तो हमेशा अपनी साड़ी को अपनी जो जहाँ तक आपका घुटना आता है, घुटने के थोड़ा सा नीचे तक नाप लें पहले से ही, वहाँ तक साड़ी का जो पल्ला है आना चाहिए, प्लीटेड साड़ी अगर पहन रहे हैं। इस तरीके से अगर साड़ी पहनेंगे और आपकी साड़ी हमेशा देखने में अच्छी लगेगी और कभी भी आपका लुक जो है वो साड़ी में ख़राब नहीं होगा, चाहे आपने हैवी साड़ी पहनी हो चाहे आपने हल्की साड़ी पहनी हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली जो आपके लुक को इन्हेंस करती हैं। अगर आप अपने लुक को इन्हेंस करना चाहती हैं तो आप कभी कभी साड़ी को अपनी क्रॉप टॉप के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्रॉप टॉप्स आते हैं, इस टाइम बड़ा ट्रेंड है क्रॉप टॉप्स का, और अपने लुक को आप अलग दिखाना चाहते हैं, थोड़ा ट्रेंडी दिखना चाहते हैं, बट आपको साड़ी ही पहननी है, तो आप अपनी साड़ीज़ को अपने क्रॉप टॉप्स के साथ स्टाइल करिए। बहुत ही सुंदर लुक आता है और बहुत ही ट्रेंडी, क्लासी और एलिगेंट दिखोगे आप। नेक्स्ट गलती क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक और ज़्यादातर लोग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो गलती मैं भी पहले करती थी। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी साड़ी बांधते हैं
हम लोग नाभि के, कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो नाभि के ऊपर बांधते हैं और कुछ लोगों को देखा है बिल्कुल नीचे बांधते हैं। कभी भी साड़ी को एकदम नाभि के ऊपर या एकदम नाभि के नीचे कभी साड़ी को नहीं बांधना चाहिए। इतना ख़राब लुक आता है और आपकी साड़ी सही से बंधी भी नहीं रहती। हमेशा जब भी अंदर आप पेटीकोट पहनते हैं तो उससे हमेशा नाभि के बीचों बीच से बांधना चाहिए, ना नाभि के ऊपर ना नाभि के नीचे, और फिर अपनी साड़ी को बांधना चाहिए। पेटीकोट को उस जगह पर पहनने से एक तो 2 फायदे होते हैं। पहली बात तो आपकी साड़ी का जो लुक आता है एकदम परफेक्ट आता है। दूसरी बात, बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि बांधेंगे तो 2 पेट बन जाएंगे। कभी नहीं गाइस, आप जब पेटीकोट को ज़रूरत से ज़्यादा टाइट बांधते हैं तभी आपके 2 पेट बनते हैं। कभी भी साड़ी का जो पेटीकोट है उसे ज़रूरत से ज़्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए। आप अगर साड़ी के जो नियम मैंने बताए ये फॉलो करेंगे, और एक मैंने साड़ी ड्रैपिंग वाला वीडियो भी डाला है, उस वीडियो को एक बार चेक कर लीजिए कि साड़ी को किस तरह से बांधा जाता है। इस वीडियो को दिखा दीजिए, देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से साड़ी को पिनअप करना चाहिए। अगर उस तरीके से अगर आप साड़ी को पिनअप करते हैं और पेटीकोट को नाभि के बीचों बीच बांधते हैं, बीचों बीच में उसकी डोरी आनी चाहिए, मतलब आधी नाभि नीचे आधी नाभि ऊपर, इस तरह से अगर आप बांधते हैं तो कभी आपको आपके पेट में निशान नहीं बनेंगे और आपकी साड़ी जो एकदम परफेक्ट आएगी, कभी भी खराब नहीं आएगी। ये जितने भी नियम मैं बता रही हूँ ये मैं खुद फॉलो करती हूँ गाइज, और मुझे ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट मिलता है इस बात का कि तुम साड़ी किस तरह से बांधती हो, इतनी परफेक्ट साड़ी किस तरह से बांध लेती हो। तो यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं गाइज जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मेरी साड़ी इतनी परफेक्ट बनती है। और मेरे आज तक, मैं साड़ी बहुत टाइम से पहन रही हूँ, आज तक 2 पेट नहीं बने हैं गाइज। 2 जो पेट में निशान बनते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा आप पेटीकोट टाइट बांधते हो उस वजह से बनते हैं। नेक्स्ट जो गलती हम लोग करते हैं, जो शुरुआत में मैं भी करती थी, कि हम लोग जब भी पहनते हैं साड़ी या फिर हम लोगों को क्या नाम है कहीं पार्टी में जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, खूब भर भर कर दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहन लेते हैं। गाइज वो लुक जो है सबसे एलिगेंट लुक नहीं कहलाता। अगर आपको साड़ी की मैचिंग के कड़े हैं तो आप उन कड़ों को मिक्स मैच कर लीजिए, जो भी साड़ी में कलर पहने हैं आपने उन्हें पहन लीजिए, और एक हाथ में आप वो चूड़ियाँ डाल लीजिए और एक हाथ में वॉच पहनिए। बहुत ही एलिगेंट और क्लासी लुक आता है। अगर आपको दोनों हाथ में चूड़ियाँ पहनना नेसेसरी भी है तो आप थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ डालिए, कड़ों को मिक्स मैच करके पहनिए, तो आपका लुक जो है एलिगेंट आता है। जो भर भर कर चूड़ियाँ जो लेडीज़ें पहन लेती हैं वो देखने में वो लुक उतना एलिगेंट नहीं आता है, उतना क्लासी लुक नहीं लगता है गाइज। नेक्स्ट गलती जो हम लोग करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ज्वेलरी की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, मैचिंग सेट्स लेते हैं। मैचिंग सेट्स जो भी हैवी लेते हैं पार्टीज़ के लिए, उनमें से हैवी जो नेकलेस होते हैं ना उन्हें पहन लेते हैं, और क्या करते हैं उनकी मैचिंग ईयरिंग्स, उन सेट्स के साथ क्या होता है कि मैचिंग ईयरिंग्स भी होती हैं, उन्हें भी कैरी कर लेते हैं। हमेशा ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो आपके लुक को बिगाड़ देता है। अगर आपने गले में हैवी नेकलेस पहना है तो कभी ईयरिंग्स हैवी नहीं रखनी चाहिए, और अगर ईयरिंग्स हैवी पहनी है तो गले में मंगलसूत्र या कोई हल्का नेकलेस डालना चाहिए, तभी लुक एलिगेंट और क्लासी लगता है। वरना जो है वो लुक उतना खिल कर नहीं आता, वो ज्वेलरी में आप जो है दब जाते हैं। तो कोशिश करें हमेशा, अगर कान में आप हैवी पहन रहे हैं तो गले में हल्का पहने, और गले में हैवी पहन रहे हैं तो कान में हल्का पहने। गलती जो करते हैं लोग, और मुझे लगता है बहुत सी लेडीज़ें करती हैं, अब बुरा मत मानिएगा क्योंकि ये चीज़ें मैं भी करती थी, अब मैंने ये सब चीज़ें सुधारी हैं। हम लोग क्या करते हैं, लेडीज़ ज़्यादातर कहती हैं हम लोग पूरा तैयार होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिओ स्किप कर देते हैं। हम लोग परफ्यूम डिओ हमेशा स्किप करते हैं। आप बताइएगा कमेंट करके कि ये बात सही है कि गलत। आती है जो जिनके भी आती है, जिनके नहीं आती उनकी अच्छी बात है, लेकिन जिनके आती है कोशिश करना चाहिए कि डिओ आप कभी स्किप ना करें। डिओ ज़रूर लगाना चाहिए। हम लोगों को स्मेल नहीं लगती, बट जो हम लोग के आसपास बैठते हैं उनको स्मेल आती है और वो बहुत ही वियर्ड हो जाता है। उससे आप कभी भी क्लासी और एलिगेंट नहीं दिखेंगे। इसलिए अपना डिओ कहीं भी जाने से पहले, या आप घर पर भी रहते हैं तो अपने डिओ को ज़रूर यूज़ करिए और लगाइए। उससे दूसरों का छोड़िए, खुद को रिफ्रेशमेंट फील होती है। जो हल्की हल्की भीनी भीनी स्मेल आती है उससे खुद को रिफ्रेशमेंट फील होती है और खुद को अच्छा फील होता है। तो इसलिए डिओ स्किप कभी मत करिए, डिओ ज़रूर लगाइए। डिओ आप किसी माइल्ड डिओ यूज़ कर सकते हैं, किसी हल्की जिसमें भीनी भीनी स्मेल हो ऐसा परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश करें इसे ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट गलती करती हैं लेडीज़ें क्या, मैंने भी की हैं। मैंने अपनी गलतियां कर करके सीखा है, तो मैंने भी ये सब गलतियां की हैं। हम लोग क्या, जब हम लोग के बेबीज़ छोटे होते हैं, हम लोग एक बड़ा सा बैग, हम लोग पूरे तैयार होते हैं और कहीं पार्टी में जाना है, और हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा बैग कैरी कर लेते हैं। गाइज आप
वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। आप नॉर्मल क्लच जो होते हैं, आप पार्टीज़ में अगर पूरे तैयार हैं तो कोशिश करें कि पार्टीज़ में एक छोटा सा क्लच अपने लिए रहें, जिसमें आप छोटा मोटा मोबाइल है या कुछ और सामान है, वो पैसे हैं, वो छोटे क्लच में रखिए। और बच्चों का जो सामान होता है उसके लिए बच्चों के बैग लीजिए और उसमें उनका सामान रखिए। कभी भी आप कहीं जा रहे हैं या पार्टीज़ में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बड़ा बैग कैरी ना करें अपने साथ, जो झोले टाइप का होता है। ये गलतियाँ मैं भी करती थी। मैं भी कहीं जाती थी तो बड़ा बैग ले लेती थी, उसी में अपनी बेटी का सामान, उसी में अपना का सामान, ये सब रख कर अपने साथ चलती थी। और वो जब आप पूरे तैयार होते हो तो वो आपके लुक से बिल्कुल बाहर जाता है और देखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो कोशिश करें अपने लिए अपना क्लच लें, अपना पर्स लें, और बच्चों के लिए बच्चों का बैग में उनका सामान रखें। जो भी छोटा मोटा सामान होता है वो उसमें रखें। और बच्चे, छोटे बच्चों को छोटे वाले बैग जो हैं जिनमें टेडी बने होते हैं, वो उनको कैरी करा देंगे तो वो कैरी करने में भी बहुत खुश रहते हैं, उसे आपको टांगना भी नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करें हमेशा कहीं भी आप तैयार होकर जा रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं या किसी पार्टीज में जा रहे हैं तो अपने लिए पर्स अलग रखें और बच्चों के लिए बैग अलग रखें। सो गाइस, मैंने अपनी जितना भी एक्सपीरियंस है और जो छोटी छोटी गलतियां की हैं उससे मैंने आपको अपने सारी टिप्स दे दी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स भी बताइएगा कि इनमें से कौन सी गलती आप करती हैं या कर चुकी हैं। सो गाइस, चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।